फर्रुखाबाद अमृतपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम जमापुर में इटावा बरेली हाईवे के किनारे जमापुर तिराहे पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री फर्रुखाबाद जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने करीब 300 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। राहत सामग्री के पैकेट में 10 किलो आलू, 5 किलो लैया चना, घी, तेल, नमक का सामग्री वितरित हुई। वहीं मंत्री के हाथों बाहर राहत सामग्री प्रदान की गई। बाढ़ पीड़ितों के चेहरे खिल गए। प्रभारी मंत्री ने दैवीय आपदा के तहत सर्पदंश से जान गंवाने वाले परिवारों को 4,30,000 रुपए व सर्पदंश से पशुहानि से पीड़ित लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि परसों हम आगरा में थे और वहां से लखनऊ पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति विकराल है। आप सारे कार्यक्रम रद्द करके वहां तत्काल पहुंचे और वहां का स्त्री निश्चित करके बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए बढ़ रही सामग्री और अनुग्रह राशि वितरण के कार्यक्रम में जरूर जाने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग ने पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। इसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या का राम मंदिर का साकार स्वरूप है और काशी बनारस में भी भगवान भोलेनाथ का डमरू बम बम बोल रहा है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की नगरी का कल्याण होने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें हमें पर्यटन के क्षेत्र में काम हमने ना किया हो। मां के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सहायता, सहयोग और धनराशि देने का काम ना किया हो, क्योंकि हमें पता है कि पूर्व की सरकारों में भारत की संस्कृति को बर्बाद करने और खत्म करने का प्रयास किया गया है। राहुल गांधी द्वारा विदेशों में जाकर देश के प्रति की गई बयानबाजी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए पत्र की भाषा का पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। जवाब में प्रभारी मंत्री से सवाल किया गया कि कहा कि भारत के लोकतंत्र के महान परंपरा रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को कांग्रेस की सरकार में संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के नेतृत्व में करने का अवसर दिया। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बांग्लादेश पृथक बनाने पर इंदिरा गांधी जी को पार्लियामेंट में रणचंडी और दुर्गा के स्वरूप में प्रस्तुत करने का काम किया था। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती और परंपरा है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा अपने ही देश के खिलाफ और उसके मूल्यों के खिलाफ अलगाववादियों की भाषा विदेश में जाकर बोली जा रही है, ये निंदा योग्य है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे देश सर्वोपरि है। राजनीति होती रहेगी, दल आते रहेंगे और जाते रहेंगे। विपक्ष द्वारा भाजपा को कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है? सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव द्वारा खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री घोषित कर रखा था, लेकिन जनता ने सीमित सीटों तक समेटकर इनको बायकॉट कर दिया। अखिलेश यादव 2017 में सत्ता से बाहर हैं। इस हताशा और निराशा में उल जलूल बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के दबंगों में झोंकने का काम किया, महिलाओं पर जुल्म का वातावरण बनाया, जमीनों पर कब्जा करने का काम किया और भी कई सारी बातें हैं। लेकिन गलत तरीके से धर्मचारियों को माफिया बताना ये गलत है। जमीनों पर कब्जा करने के काम की वजह से परिणाम भी ये हुआ कि 2017 के चुनाव में जनता ने अखिलेश यादव को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वही बातें कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जनता का और लोकतांत्रिक मूल्य की बड़ी परंपरा है, जहां विपक्ष की रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा की जाती है कि वो अगर सरकार की कोई गलत नीति और निर्णय हो तो उसका सुझाव दें, लेकिन गलत तरीके से धर्माचार्यों को माफिया बताना। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अयोध्या की घटना निकलती है तो उसकी कोई सहपाठी निकल पड़ता है, कन्नौज की घटना होती है तो उनका कोई चेला चपाटा निकल पड़ता है। जिस तरह से ये आपकी भूमिका माफियाओं के संरक्षक के रूप में दिख रही है, ये जनता स्वीकार नहीं करेगी और अखिलेश यादव लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुकरण करें, क्योंकि भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता आपके आचरण को देख रही है। जिस तरह से ऊंची हरकतें आप कर रहे हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी। लेकिन सनातन था, सनातन है और आगे भी सनातन रहेगा, इसको कोई नष्ट करने वाला नहीं है। और इसी सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम, अपनी विरासत को आगे ले जाने का काम, अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के
नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और आज चाहे गांव के विकास की बात हो, आज सबके भलाई और कल्याण की बात हो, उत्तर प्रदेश में कानून के राज स्थापित करने की बात हो, आज आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े माफिया जो 17 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडई अराजकता का वातावरण था, जमीनों पर कब्जे होते थे, लूट खसोट का वातावरण था, उत्तर प्रदेश में दंगों का प्रदेश बन के रह गया था, उत्तर प्रदेश का विकास रुक गया था। लेकिन 17 के बाद इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश न सिर्फ समृद्धि की ओर बढ़ा है, बल्कि उत्तर प्रदेश का वातावरण, यहाँ के बारे में सोच और अवधारणा बदलने का काम हुआ है। 17 से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों या फर्रुखाबाद के लोगों जब स्टेट में कहीं या स्टेट के बाहर कहीं जाते थे देश या विदेश में, तो उनकी पहचान का संकट होता था। पूछते थे कहाँ से आए हो, यूपी वाले हो, कहाँ के आए हो, फर्रुखाबाद वाले हो, कोई चोर उचक्का होगा, शक की निगाह से लोग देखते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बारे में अवधारणा बदली, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब होता है तो एक मुश्त देश और विदेश के निवेशक आकर के 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव देने का काम करते हैं। कार्यक्रम के इस पावन मौके पर मंचासीन हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष भाई रूपेश गुप्ता जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सदैव गरीब उनकी प्राथमिकता में रहता है, गांव का किसान उनकी प्राथमिकता में रहता है, हर जरूरतमंद उनकी शीर्ष प्राथमिकता में रहता है। और इसका प्रमाण यह है कि परसों ही हम आगरा में थे, लौट के जैसे लखनऊ पहुंचे, उन्होंने कहा फर्रुखाबाद की बाढ़ की स्थितियां बिगड़ाल हुई हैं, आप सारे कार्यक्रम रद्द करके तत्काल स्थलीय निरीक्षण के लिए और वहाँ जो भी लोग प्रभावित हैं उनकी आपदा राहत राशि और उन्हें अनुग्रह राशि का कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए। तो आपके भी तत्काल भेजने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। इसका मतलब आपके दुख में, पीड़ा में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, इस साल होता है। वैसे भी जैसा कि माननीय विधायक जी भी चर्चा कर रहे थे कि अमृतपुर में कोई मंदिर के आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए विकास की बात हो, गंगा के आसपास पर्यटन स्थलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, संकिसा या बौद्ध तीर्थ स्थलों के समुचित डेवलपमेंट की बात हो। आप सब देख रहे होंगे पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से, चाहे वो अयोध्या का भव्य दिव्य मंदिर का साकार स्वरूप आपके सामने हो, चाहे काशी में भोले बाबा का डमरू बम बम बोल रहा हो, या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की नगरी का भी कल्याण होने वाला हो, या उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में कोई भी विधानसभा हो, ऐसा कोई विधानसभा नहीं शेष बचा है जहां हम लोगों ने पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए, आपके धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सहायता, सहयोग और धनराशि देने का काम न किया हो। क्योंकि हमें पता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति को, सनातन को बर्बाद करने का प्रयास, नष्ट करने का प्रयास अभी से नहीं, आज काल से होता रहा। नड्डा ने एक पत्र लिखा है, इसकी भाषा शैली बहुत ही खराब है। तो क्या लग रहा है कि कहने के भाषा की मर्यादा को भी पार्टी का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह याद होगा कि भारत की लोकतंत्र की महान परंपरा रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कांग्रेस की सरकार में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नेतृत्व करने का अवसर दिया गया। दूसरी ओर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब बांग्लादेश मुक्ति के बाद पार्लियामेंट में इंदिरा जी को रणचंडी और दुर्गा के रूप में प्रशस्ति करने का काम किया था। ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है, परंपरा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी अपने देश के खिलाफ, अपने ही देश के मूल्यों के खिलाफ अलगाववादियों की भाषा विदेश में जाके बोल रहे हैं, ये कड़ी निंदा योग्य है और निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि हम लोग देश सर्वोपर होता है, राष्ट्र सर्वोपर है। राजनीति होती रहेगी, दल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कभी कोई जो सत्ता में होगा, कोई विपक्ष में होगा, लेकिन जब राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, भारत विश्व के शिखर पर होगा, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसी के साथ हम लोग देश में रहते हुए कुछ भी करें,
कुछ भी अपना स्टेटमेंट दें, लेकिन देश की बाहर की धरती पर जाकर के देश के स्वाभिमान, सम्मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना सब लोगों की जिम्मेदारी है। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। आपको याद होगा 2022 में इन्हीं अखिलेश जी ने असेंबली के चुनाव से पहले जिस प्रकार से अपने को स्वयं भू मुख्यमंत्री निर्वाचित मान लिया था, उसका परिणाम क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें एक सीमित सीटों तक समेट करके इनको बाइंड अप करने का काम किया था। आज अखिलेश जी 2017 से सत्ता से बाहर हैं और उसी हताशा निराशा का परिणाम है कि लगातार ऊल जलूल बयानबाजी, ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भारत के लोकतंत्र में लोकतंत्र की बातचीत जड़ें बहुत मजबूत हैं, जिसमें जनता सब देख रही है। इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा, इस प्रकार की निंदनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो जनता इसे माफ नहीं करेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12 से 17 के बीच में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया, महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार का वातावरण बनाया, जुल्म जमीनों पे अवैध कब्जे करने के काम हुए, उसका परिणाम था 17 में अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बेदखल करने का काम कर दिया। आज अखिलेश जी उसी बातों को अपने से बाहर नहीं ला पा रहे हैं, वही बातें लगातार कर रहे हैं, जबकि भारत की जनता का लोकतांत्रिक मूल्यों का बड़ी परंपरा है, जहां विपक्ष की सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका की अपेक्षा की जाती है कि वो अगर सरकार का कोई गलत नीति या निर्णय है तो उस पर सुझाव दे, उसकी क्रिटिसाइज करे। लेकिन जिस तरीके से धर्माचार्यों को माफिया बताना, कंट्रोल की घटना होती है इनका सहपाठी निकल पड़ता है, अयोध्या की घटना होती है इनका कोई चेला चाकूटा निकल पड़ता है। ये जिस तरीके से अपनी भूमिका जनता के बीच में माफियाओं के संरक्षक के रूप में दिखा रहे हैं, ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अखिलेश जी लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुसरण करिए। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपके आचरण को देख रही है और जिस तरीके से बयानबाजी आप ओछी हरकतों के साथ कर रहे हैं, ये माफ नहीं करेगी।